जी बिल्कुल आकाश, यहाँ पर मामला पूरी तरीके से उलझा हुआ है भारत और चीन के बीच में। आगे भविष्य में इसका क्या रास्ता निकलने वाला है, ये समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरे विवाद पर अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ कहा जा रहा है। भारत में इस पर अब तक क्या कहा जा रहा है, चीनी मीडिया इस पर किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो है इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रही है। उसमें जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। चीन ने इस पर क्या कहा, भारत ने इस पर क्या क्या कहा और पीएम मोदी ने उसके बाद क्या कहा, और उसका पीएम मोदी ने जो कहा उसका एक्शन देर रात तक किस तरीके से देखने को मिला, वो तीनों बातें आपको इसमें बताऊंगा मैं। सबसे पहले बताता हूं कि जब फोन पर बात हुई भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की, तो भारत की तरफ से यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान दिया गया कि दोनों देश जो हैं वो मामले को शांति से हल करने की कोशिश करेंगे, बातचीत से आगे का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन चीनी मीडिया में जो कहा गया वो वाकई गौर करने वाला है। चीनी मीडिया ने इस पर लगातार वही कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली जो पोजीशन होती है वही लिया। उसने अपनी मीडिया में ये लिखा कि चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत को ये कहा है कि भारत इस बात की जांच करे कि लद्दाख के उस रीजन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जो जिम्मेदार है उन्हें पता लगाने के बाद में इसके बाद और भी कोशिश करके ही पता लगाए कि भविष्य में इस तरीके की हरकतें जो है भारतीय ट्रुप ना करें, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये तो बात हुई भारत के विदेश मंत्रालय की और चीन के विदेश मंत्रालय की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज हुई वो हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उन्होंने क्या कहा और कहने के बाद शाम होते होते यानी कि देर रात होते होते उन्होंने इस पर क्या अमल कर दिखाया, क्योंकि पीएम मोदी ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं कुछ कहने के बाद में, उनकी हरकतों में तुरंत उसका एक्शन देखने को मिलता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो। क्या किया उन्होंने वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा था। सोनिया गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि बताते क्यों नहीं कि क्या हुआ है, कितनी जमीन ली है, क्या कुछ है, सारी चीजें लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं शहीदों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जवानों और उनके परिवारों को भरोसा दिलाता हूं कि देश आपके साथ है, स्थिति कुछ भी हो देश आपके साथ रहेगा। भारत अपने स्वाभिमान और हर एक इंच की जमीन की रक्षा करेगा। इसके अलावा मोदी ने यह भी कहा कि हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। और जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कि देश अपने सैनिकों की शहादत को भूलेगा नहीं और ये व्यर्थ नहीं जाएगी, और व्यर्थ नहीं जाएगी। यही वो चुनौती भरा अंदाज था पीएम मोदी का, जिसका असर देर रात होते होते तक देखने को मिलना शुरू हो गया। क्या किया मोदी ने वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसकी कैसे रिपोर्टिंग की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तमाम फैक्ट्स जो हैं वो इस कदर रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसमें ये कहा गया कि जो भी 16 तारीख को एक खूनी झड़प जो हुई भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान की इस घाटी में, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, इस घाटी में जिसमें नीचे की तरफ भारतीय सैनिक बताए जा रहे थे और ऊपर की तरफ चीनी सैनिक थे, और ये रास्ता बेहद सकरा है और बताया जा रहा है तकरीबन 14,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है ये जो पहाड़ी इलाका है, और नीचे जो है काफी तेज रफ्तार में एक छोटी सी नदी जो है कहेंगे वो बहती है, और कई सैनिकों की जान जो है इसी नदी में गिरने से गई है। तो खैर ये तो हुआ फैक्ट की बात, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ये कहा गया है कि भारत के जो जवान हैं वो 20 जवानों की शहादत हुई है, जबकि चीन के जवान जो बताए गए हैं उसमें कहा गया है कि चीन के जवान जो हैं वो मरे हैं, जिनमें से उनकी तरफ से भी एक अधिकारी शामिल है। इसके अलावा 43 चीनी जवानों को बुरी तरीके से घायल होने की बात कही गई है। हालांकि इसमें आकाश पेंच ये है कि चीनी मीडिया जो है वो दबी जुबान से इस बात को मान रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है वो ये है कि चीन के जो भी सैनिक, जो हमारी इंडियन मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चीन के 43 सैनिक जो है वो मरे हैं या घायल हैं, यानी कि 43 मरे हैं ये पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते हैं, और उनमें से कितने घायल हैं ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि बीजिंग लगातार इस बात को, यानी कि चाइना जो है इस बात को ऑफिशियली कहीं पर भी मान नहीं रहा है। लेकिन जो दबी जुबान में चीनी मीडिया के हवाले से जो चीजें निकल कर आ रही धीमे धीमे, उसमें कई जानकार ये कह रहे हैं कि चीन जो है अभी फिलहाल अपने देश में इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता है कि चीन अपने सैनिकों की संख्या, सही संख्या जो है, जैसे कि अगर 43 सैनिक उनके मरे हैं, इस बात को चीन में वो साफ तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनके लिए अपनी जनता को समझाना बहुत मुश्किल होगा, और इसीलिए चीन हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा कर रखता है, कभी भी किसी भी चीजों को पूरी तरीके से साफ नहीं करता। वो कोरोना वायरस के मामले में भी पूरी दुनिया ने देखा।
लेकिन इन तमाम खबरों के साथ भारत की जो हरकतें हैं वो भी आप समझते जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया और बयान आने के बाद में भारत ने लद्दाख रीजन में सैनिकों की संख्या जो है बड़े स्तर पर बढ़ानी शुरू कर दी, जिसकी तस्वीरें, जिनके वीडियोस जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से रात होते होते तक सर्कुलेट होना शुरू हो गए। ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही हैं, यानी कि भारत ने अब उस इलाके में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना जो है वो शुरू कर दिया है। यानी कि भविष्य में अगर चीन दोबारा से किसी भी तरीके का कोई मिस एडवेंचर करे तो हम उस स्थिति में हो पूरी तरीके से कि भारत जो है जवाब दे सके। क्योंकि शुरुआत में ये बताया जा रहा है, जैसे द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है भारत में, उसकी रिपोर्टिंग के हिसाब से देखें तो उसने दावा ये किया है कि भारत जिस तरीके से शुरुआत में डिनायल मोड पर रहा, यानी कि नकारता रहा कि कुछ नहीं हो रहा है, सब कंट्रोल में है, सब कंट्रोल में है, और उसके बाद इतना बड़ा हादसा पेश आया, तो अब कहीं ना कहीं भारत जो है उस चीज में चूक नहीं करना चाहता है। और इसी वजह से ये जो आप देख रहे हैं कि तमाम विजुअल जो है एसोसिएट प्रेस जो है इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है उसके हवाले से ये तमाम तस्वीरें जो हैं आई हैं, वीडियो आए हैं, जिसमें इंडियन ट्रूप्स जो है अब लद्दाख रीजन की तरफ जबरदस्त तरीके से मूव कर रहे हैं। साथ ही जो चीन का विदेश मंत्रालय है उसने ये भी कहा है कि वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ में जो भी इंसिडेंट हुआ सरहद पर वो दोबारा वो उसे नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोपेगेंडा चलाने की बात हो रही लगातार चीनी मीडिया के हवाले से, ग्लोबल टाइम जिसे बोलते हैं, उसने उल्टा फिर से वही बात कही कि भारत को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो दोबारा से इस तरीके की चीजें ना करे। यानी मीडिया की तरफ से वो लगातार दबाव बना रहा है। खुद विदेश मंत्रालय जो है भारत को ही उल्टा गलत बता रहा है, जबकि वो खुद हमारी जमीन में, हमारी सरहद में आकर बैठा है। और इसके अलावा जो बड़ी चीज है वो ये है कि उसको इस बात का डर भी सता रहा है कि जिस तरीके से भारत में अब चीनी सामान का विरोध होना शुरू हो गया है, इसका असर भी अब आगे जाके भविष्य में एक बड़ा असर जो है चीन पर पड़ेगा। हालांकि वाकई भारत जो है वो चीनी सामान का विरोध करना अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो हम आगे किसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इससे चीन को असर पड़ रहा है क्योंकि बिजनेस का लॉस उसको जबरदस्त तरीके से होने वाला है। जिस तरीके से भारत में अब एंटी चाइना सेंटीमेंट जो है अपने पीक पर दिख रहा है, जिसमें दो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से 2 रिपोर्ट जो आई हैं उनमें खास तौर पर आकर ध्यान देने वाली बात है। चीन ने कहा है कि इंडिया, जिसे अमेरिका हमेशा भारत के लिए ये कहता है कि द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और अमेरिका के लिए भारत जो है हमेशा कहते हैं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो इसे लेकर चीन ने तंज कसा है। यानी कि अमेरिका के इंटरफेरेंस का डर जो है उसको लगातार सता रहा है। चीनी मीडिया में ये लिखा गया है कि द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात जो इंडिया को एक टैग दिया गया है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से दिया गया है, जबकि उसे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं। और इंडिया को ये ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से करेगा और भारत को इंपॉर्टेंस अपनी जरूरत के हिसाब से देगा। और इसके बाद एक ओपिनियन भी लिखता है जिसमें वो साफ तौर पर यह कहता है कि मोदी को ये ध्यान रखना होगा कि अपनी इकोनॉमी के लिए उन्हें बॉर्डर के टेंशन को ईज करना ही होगा और किसी भी सूरत में चाइना और इंडिया दोनों को ही अमेरिका के इंटरवेंशन से बचना चाहिए इस सरहद के इशू में। और क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसमें अमेरिका अगर इंटरफेरेंस करता है तो वो ठीक नहीं होगा। तो यानी कि जितने भी मल्टीपल एंगल्स हैं उनको आप आसानी से समझ सकते हैं कि चीनी मीडिया में क्या चल रहा है, चीनी विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है, भारतीय विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर जो है चाइना को लेकर क्या है वो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो मैं आपको आखिरी में बताता हूं कि जो मैं बात कर रहा था बार बार कि एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इंतजार नहीं करते हैं एक्शन लेने में। अगर दिन में अगर मोदी ने कहा कि शहादत की कीमत जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी तो शाम होते होते इसका असर दिखने लगा। खबर के मुताबिक जो है भारत ने तमाम अपने जो टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं उनको कह दिया है कि जो 4G को लेकर जो टेंडर निकाले गए थे अब उन पर दोबारा से काम किया जाएगा और जो चीनी कंपनियां हैं वो 4G के टेंडर में उनके जो डिवाइसेस हैं या जो उनके इक्विपमेंट हैं उनका इस्तेमाल ना हो, इस तरीके से आगे की चीजें जो हैं वो बनाई जाएंगी। यानी कि एक पहला झटका देने की बात जो कही जा रही है वो दिखने लगा है। उसके अलावा दूसरा झटका की अगर बात करें तो वन चाइना पॉलिसी को लेकर चाइना हमेशा बहुत ही सेंसिटिव रहता है और चाइना और ताइवान में एक फोटो आई है और ये फोटो जो है ये चाइना को काफी परेशान कर सकती है और ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ताइवान में जो मीडिया है उसने इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि किस तरीके से जो भगवान राम हैं हिंदुस्तान के उन्होंने ड्रैगन पर तीखा प्रहार किया है और इस फोटो को आप देख सकते हैं। तो ये भी फोटो लगातार वायरल हो रही है। यानी कि भारत ये कोशिश करेगा तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज को एक साथ लाकर जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है यानी कि ताइवान को लेकर या उसके अलावा हांगकांग को लेकर जो उसने एक अपना एक घेरा बना रखा है उसे तोड़ने की कोशिश करेगा। तो चाइना को जहां जहां उसकी कमजोर नस है, दुखती रग है, वहां पर भारत हमला करने की कोशिश करेगा। तो साफ तौर पर ये जो है अभी फिलहाल है, लेकिन जहां तक अंतर्राष्ट्रीय जानकार जो है इस मामले में उनका कहना यह है कि भारत और चीन दोनों ही अभी फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में किसी भी युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस से ऑलरेडी सभी की इकोनॉमी जो है वो टूटी हुई है बुरी तरीके से और ऐसे में अगर युद्ध होता है तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से
चीनी तेवर आपको हमने बताए, चीनी मीडिया के तेवर आपको बताए, चीनी विदेश मंत्रालय के तेवर आपको बताए, और भारत के मोदी ने जो अपना बयान दिया इतना कड़ा रुख देके और अपने एक्शन से जो बताया, तो फिलहाल ये सरहद की जो सिचुएशन है ये आसानी से हल नहीं होने वाली, क्योंकि चीनी सैनिक हमारे इलाके में बैठे हुए हैं और उन्हें वापस भेजने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भारत कबूल नहीं करेगा। तो ये मामला लगातार जो है ऐसे ही बना रहेगा। आगे क्या डेवलपमेंट होती है आकाश, वो मैं आपको आगे जरूर बताता रहूंगा, लेकिन आगे की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जो चीनी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात हो रही है, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को हम यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली उनको बॉयकॉट करना भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये आगे की वीडियो में जरूर जानने की कोशिश करेंगे। जी आकाश।